टॉरस का रूलर है शुक्र। अब शुक्र के पास दो राशियां हैं, एक नंबर 2 और एक नंबर 7। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो ये दोनों हाउस मार का स्थान है, तो इसलिए शुक्र के पास वो मारने की ताकत भी है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, लाइफ में जितनी भी लग्जरीज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र से हम क्या देखते हैं, जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं हैं वो सब हम शुक्र से देखते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको दोनों मार्क हाउस क्यों मिले। देखिए, सबसे अच्छा प्लेनेट है, इसको प्यार का, लव का, शादी का प्लेनेट माना जाता है, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट माना जाता है, फिर भी इसको मार्का हाउस क्यों मिले। आपने भगवान परशुराम की कहानी सुनी होगी। भगवान परशुराम जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और भगवान परशुराम का ही अवतार एक ऐसा अवतार है जो हमारे दोनों युगों में हुआ। मीन जो रामायण का युग था उसमें भी था, और जो महाभारत का युग था ये इसमें भी है, और आज भी भगवान परशुराम है। जो परशुराम की माता थी रेणुका, वो एक बार नदी में जल लेने गई, और जब वो नदी पे जल लेने जाती हैं तो वहां देखती हैं कि वहां पे सुंदर सुंदर से गंधर्व राजकुमार वहां पे स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि बस उनको वो देखते ही रही, और एकदम थोड़ी सी मंत्रमुग्ध होकर उनको देखने लगी, और सब कुछ भूल गई कि मैं यहाँ पे पानी लेने आई हूँ। और उनको फिर घर आने में देरी हो गई। तो जमातगनी ऋषि ने उनको पूछा कि आप पानी लेने गए थे और आपने इतनी देरी क्यों लगा दी। तो वो चुप रही और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और ऋषि ने अपनी विद्या से देख लिया कि उन्होंने पराये मर्द पे अपनी नजर डाली, हालांकि उनकी मन में क्या था क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा इन्होंने ऐसा काम तो किया। इस पर उनको बहुत क्रोध आया। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने अपने जो उनके जमातगनी के बेटे थे उनको उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी माता का सिर काट दो। उनके बेटों ने कहा कि हम अपनी माता का सिर कैसे काट सकते हैं, हमें तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, और उन्होंने सिर काटने से मना कर दिया। इतनी देर में वहां भगवान परशुराम भी आ गए। तब ऋषि ने उन्हें कहा कि तुम अपनी माता और भाइयों के सिर काट दो। परशुराम ने बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी माता और अपनी भाइयों के सिर काट दिए। ये देखकर जमात ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे पहले बाकी पुत्रों ने मेरे से कितने सवाल जवाब किए, क्यों, और उसके बाद मेरी बात भी ना मानी, और आपने बिना किसी सवाल जवाब के मेरी आज्ञा का पालन किया और अपनी माता और अपने भाइयों के सिर काट दिए। तो मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, और मांगो मेरे से आप क्या मांगती हो। तो तब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो आप मेरी माता और मेरे भाइयों को जिंदा कर दीजिए, और साथ में उनको ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनके साथ ये क्या हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको जिंदा कर देता हूं। और इसी पर जमात ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान दिया। इसलिए जो मृत संजीवनी विद्या है उसका ज्ञान सिर्फ शुक्र के पास है। हालांकि दोनों गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं, दोनों के पास बहुत विद्या का भंडार है, पर जो मृत संजीवनी विद्या है वो सिर्फ शुक्र के पास है। इसलिए देवता और असुरों का जब जब भी युद्ध हुआ उसमें देवता असुरों को हरा नहीं सके। क्यों? कि जब भी देवता असुरों को मारते तो शुक्र देव उनको जिंदा कर देते थे। बट अगर कोई देवता मर जाता
तो उनको शुक्र जिंदा नहीं करते थे। इसलिए जो देवता थे वो कभी भी असुरों को हरा नहीं सके। इसलिए जो शुक्र है उसके पास पार की नजर है, मीन वो परख है, वो परख कर लेते हैं। उनको पता है कि जो उनके पिता हैं वो सही को सही कहने वाले, गलत को गलत कहने वाले हैं। और अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है कि इनके सर काट दो, तो वो फैसला यकीनन सही होगा। इसलिए कहते हैं कि विनस के पास वो डिस्क्रिशन पावर है, वो मीन डिस्क्रिमिनेट करने की पावर है, वो चीजों की परख की पावर है। इसलिए अगर हमें अपना शुक्र ठीक करना है, तो हमें जो अपनी परख की पावर है ना, उसको बिल्कुल खालिस अच्छा रखना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, एक घर में कोई चीज ले आता है, कोई एक हम पेन ले आते हैं, हमारे पास पार्कर का पेन है और एक हम पार्कर के पेन की कोई डुप्लीकेट कॉपी ले आते हैं। पार्कर का पेन 500 से 1000 रुपए में एक मीडियम रेंज का आता है, और हम 50 रुपए वाला कोई पेन ले आते हैं और हम कहते हैं देखिए ये बिल्कुल पार्कर की तरह दिखता है और बिल्कुल पार्कर की तरह लिखता है। इट मीन हम उस डुप्लीकेट कॉपी को लेके अपनी जो पार्क की नजर है ना, जो परख करने की नजर है, उसको खुद खराब कर रहे हैं। हम अपने आप को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। और इससे क्या रिजल्ट हो रहा है? इससे हमारा जो शुक्र है वो वीक हो रहा है, शुक्र हमारा खराब हो रहा है। तो शुक्र आपको क्या देता है? शुक्र आपको परख करने की नजर देता है। अब देखिए, शुक्र और बृहस्पति दोनों के पास बहुत विद्या है, बट जो शुक्र है वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लैनेट्स है, उनके पास बहुत टेक्निकल विद्या है। देखो, शुक्र और बृहस्पति दोनों ने विद्या कहां से ग्रहण की? तो बृहस्पति के पिता से। पर उसमें भी जब शुक्र को लगा कि जो बृहस्पति के पिता हैं उनको विद्या मीन देने में कुछ ना कुछ भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर क्या किया? शुक्र ने उनके पिता से विद्या ग्रहण करना छोड़ दी और वो विद्या छोड़ के वापिस चले आए। पर इसके बावजूद भी जब बृहस्पति का बेटा विद्या लेने योग्य हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शुक्र के पास भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि शुक्र के पास ही वो परख करने की शक्ति है, वो टेक्निकल नॉलेज है, वो टेक्निकल स्किल है, वो जो संजीवनी विद्या है मृत व्यक्ति को जिंदा करने की, वो शुक्र के पास है। तो इसलिए उन्होंने भी, बृहस्पति ने भी अपना बेटा पढ़ने के लिए शुक्र के पास भेजा। अब देखिए, शुक्र जो है वो ज्यादातर किन को विद्या देते थे? वो देते थे असुरों को, और बृहस्पति देते थे देवताओं को। और देवता और असुर है तो दोनों आपस में भाई, क्योंकि जो देवता और असुर हैं, जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो इनकी जो माएं हैं वो सगी बहनें हैं। असुर और देवता ये दोनों हैं एक ही कश्यप के, मीन एक ही मुनि, मीन कश्यप मुनि की संतान है दोनों। तो एक की माँ दिति है और दूसरे की अदिति। जो अदिति है वो देवताओं की माता है और जो दिति है वो असुरों की माता है। तो इसलिए जो शुक्र है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इक्वेलिटी, वो चाहते हैं बराबरी, क्योंकि दोनों एक ही की संतानें हैं। और एक स्वर्ग में, जो मीन स्वर्ग में जो इंद्र का जो पद है, अब वो देवताओं के पास है। तो शुक्र कहते हैं कि वो वाला पद असुरों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो इसलिए देवताओं और असुरों में भेदभाव क्यों करना चाहिए? ऐसा कहना था शुक्र का। शुक्र एक बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। इसके पास जो मारने की ताकत है, क्योंकि इसके पास दोनों मार्का हाउसेज हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2 नंबर हाउस और 7 नंबर हाउस दोनों मार्का हाउसेज होते हैं। तो ये दोनों शुक्र के पास हैं। शुक्र की एक और छोटी सी कहानी है। एक बार शुक्र को जब भूख लगी, तो उसने गुस्से में आकर, क्रोधित होकर भगवान विष्णु के पेट पर लात मार दी। अब भगवान विष्णु ने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें कहा छोड़ो। पर माता लक्ष्मी ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें एक श्राप दे दिया। और उन्हें ये श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे पैर टूट जाए।
इसलिए जब भी आप कुंडली में जो कॉम्बिनेशन देखते हो, जहाँ जितने भी लोग जो शुक्र के वंशज हैं, उनको बुढ़ापे में पाँव टूटने की दिक्कत आती है। वो गिरेंगे, पाँव टूट जाएँगे, एक्सीडेंट होगा, पाँव टूट जाएँगे, जहाँ कोई बीमारी लगेगी, प्रॉब्लम आएगी, तो पाँव में दिक्कत आएगी। और अगर हम कुंडली में जो कॉम्बिनेशन देखें, अगर शुक्र लगन में हो, जहाँ शुक्र शनि एक साथ हो, जहाँ शुक्र शनि एक साथ दृष्टि में दोनों जुड़ रहे हों, तो बुढ़ापे में उनके पाँव की दिक्कत आती है। जहाँ उनके घर में कोई ना कोई जो बूढ़ा हो, वहाँ पे उनको पाँव की दिक्कत आ सकती है, उनके पाँव में चोट लग सकती है। क्योंकि जो टॉरस है ना, जहाँ पे भी आपका टॉरस का साइन होगा ना, आपको एक वहाँ पे एक बड़ी गुड फीलिंग, एक प्राउड की फीलिंग आएगी। अब शुक्र क्या है? शुक्र किसका कारक है? शुक्र कारक है हमारे बेडरूम का। और अगर आपने देखना है ना, जर्नल किसी के घर में जाओ आप और देखो कि इनका शुक्र कैसे काम कर रहा है। सिंपली उनके बेडरूम को देखो, उनके बेडरूम की हालत को देखो। अगर उनके बेडरूम में सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है, आगे पीछे गंद पड़ा है, चीजें अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी हैं, तो इसका मीनिंग है कि उनका शुक्र खराब ही रिजल्ट दे रहा है। उनका शुक्र सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले बेडरूम अपना साफ रखिए और चीजों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखिए। तो लगभग आपका 50% शुक्र काम करना सही शुरू कर देगा। और दूसरा, अगर आप रोज सुबह उठते हो, अपना जो बॉडी है उसको अच्छे तरीके से नहलाते हो, साफ करते हो, साफ-सुथरे कपड़े पहनते हो और भगवान की पूजा करते हो और पूजा में स्पेशली अगरबत्ती जलाते हो जिसमें अच्छी खुशबू हो, क्योंकि शुक्र फ्रेग्रेंस को भी सिग्निफाई करता है। इसलिए अगर आप वेल ड्रेस रहते हो, अपने कपड़े साफ-सुथरे पहनते हो, परफ्यूम का यूज़ भी थोड़ा बहुत करते हो, तो यकीनन आपका जो शुक्र है, आपको सही ही रिज़ल्ट दे रहा होगा। अब शुक्र क्या शो करता है? मीन ये जो टॉरस साइन है, क्या शो करता है? मीन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कमिटमेंट टू द वर्क। मीन अपने काम के लिए लोग कमिटेड होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और ये एरीज की तरह जल्दबाजी में नहीं रहते। ये बिल्कुल आराम से बात करते हैं, आराम से डिसीजन लेते हैं और लीड करना नहीं पसंद करते, टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं। इनमें टीम स्पिरिट रहती है और अपने काम को समय में खत्म करना इनका ऐसा टारगेट रहता है, क्योंकि ये वेल डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। और इनकी जगहें कौन-कौन सी हैं? तो सिटी में जहाँ भी किसी चीज़ को प्रिज़र्व करके रखना हो, जहाँ सस्टेन चीज़ें करके रखनी हो, जैसे कोई लार्ज स्टोरेज के एरिया, वहाँ पे हम शुक्र कह सकते हैं। जो बैंक्स के जहाँ पे लॉकर्स हैं, वो एरिया हम शुक्र का मान सकते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज के एरियाज़, तो वो शुक्र के हो सकते हैं। मीन जहाँ भी हम चीज़ों को प्रिज़र्व करके रखते हैं, वो सारे एरियाज़ शुक्र के अंडर आते हैं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन्स हो सकते हैं, अ, बड़े-बड़े ग्रोसरीज़ के स्टोर हो सकते हैं, बड़े-बड़े फ्रीज़र्स हो सकते हैं, इवन कि घर में भी जो हमारा फ्रिज है, वो भी शुक्र को सिग्निफ़ाई करता है, क्योंकि ये चीज़ों को